हेलो बच्चों, आज का हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है मैच दी फॉलोइंग कॉलम। कॉलम 1 में टर्म है और कॉलम 2 में डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो कॉलम 1 में ए टू ई है एंड कॉलम सेकंड में 1 to 6 है। कोड हमें यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला क्या बोला गया है, प्लेन स्क्वायर। प्लेन स्क्वायर का मतलब सिंपल ये। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पर कह सकते हो सॉलिड और हॉलो नहीं है, सिर्फ प्लेन है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। किसको, मेल को। तो ये मैच करेगा थर्ड से, पहला। ठीक है, फिर अगर हम देखें बी, ठीक है, तो बी यहाँ पर क्या है, प्लेन सर्कल। प्लेन सर्कल मतलब यहाँ पर बीच में हॉलो और सॉलिड नहीं है, ये सिर्फ सर्कल है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, फीमेल को। किसको, फीमेल को। तो फीमेल यहाँ पर कौन सी है, कॉलम 2 में देख सकते हैं, पांचवा ये वाला। ठीक है, पांचवा। उसके बाद हम देखेंगे सी। ठीक है, तो सी कह रहे हैं टू पैरेलल लाइंस इन बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ सर्कल। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन दो तरह का होता है। ठीक है, कौन सा कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है, ये कौन से दो कंडीशन है। एक कंडीशन देखो, एक कंडीशन यहाँ पर, पहला कंडीशन, ठीक है, कि एक सर्कल हो, मतलब सॉरी यहाँ पर एक स्क्वायर हो और एक सर्कल हो। ठीक है, मेल और फीमेल, इनके बीच अगर वन हॉरिजॉन्टल लाइन पाया जाए, ठीक है, तो मतलब इनमें जो कह सकते हो अनरिलेटेड। ठीक है, मतलब इनका जो ब्लड रिलेशन नहीं है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हो ब्लड रिलेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको क्रॉस कर देते हैं, मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर कि इनमें ब्लड रिलेशन नहीं है वन हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, तो और दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये है, ठीक है, कि अगर यहाँ पर मेल है, ठीक है, और यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है इस तरह से, ठीक है, अगर एक सर्कल से मिलाया जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं कॉन्सैग्युइनियस। ठीक है, कॉन्सैग्युइनियस पेरेंट ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉन्सैग्युइनियस। ठीक है, या कॉन्सैंगुइनियस बोल सकते हो इसे, पेरेंट, या ऐसे बोल सकते हो रिलेशन। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अनरिलेटेड पेरेंट हो जाएंगे पहले में, और इसको कॉन्सैग्युइनियस यानी रिलेटेड पेरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, देख सकते हैं जो सी है हमारा, वहाँ पर वो मैच करेगा किसके साथ। ठीक है, ये मैच करेगा हमारा सीधे, इसको यहाँ पर मिला देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 से। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर है ये कॉन्सैग्युइनियस मीटिंग। ठीक है, कॉन्सैग्युइनियस मीटिंग। उसके बाद हमारा डी है। ठीक है, डी में क्या दिया गया बच्चों, अ डायमंड सिंबल विथ नंबर ऑफ 5 रिटन ऑन इनसाइड। ठीक है, तो कह रहे हैं ये वाला डायमंड शेप कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होगा और इसमें 5 मिलाया गया होगा। तो इसका मतलब ये है, सिर्फ डायमंड जो होता है उसे अनस्पेसिफाइड सेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें अगर 5 आ जाएगा तो यहाँ पर कह सकते हो मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल, इसको क्या बोल सकते हो, मल्टीपल, या ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हो, अनअफेक्टेड। ठीक है, अनअफेक्टेड, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में दोनों आएंगे, मेल और फीमेल, मतलब ये कंफर्म यहाँ पर नहीं हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये मेल होगी या फीमेल, इसीलिए इसको अनस्पेसिफाइड सेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, डी का यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है, डी का यहाँ पर होगा दूसरा। ठीक है, उसके बाद बचा हमारा कौन सा, ई बचा। ठीक है, तो ई यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, कि अ शेप्ड स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, शेप्ड नहीं, शेडेड स्क्वायर, मतलब जैसे यहाँ पर शेड किया गया हो। ठीक है, तो शेडेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, अफेक्टेड मेल है ये। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैच करेगा फोर्थ से। तो हमारा कोड कौन सा यहाँ पर होगा, ए का तीसरा, बी का पांचवा। कहाँ जहाँ पर होगा वो ऑप्शन सही होगा, ए का तीसरा, बी का पांचवा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा, बाकी सब यहाँ पर गलत हो जाएंगे।